Hey guys, welcome back to our YouTube channel Fun Learning with Shweta, and this is me Shweta, and this is part 3 of class 10 science, and the chapter name is chemical reactions and equations. Okay, so in this part we are going to study about the types of chemical reactions. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उसे बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है. अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. ओके, so, we have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका उस केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि जो एक एटम होता है वो एक एलिमेंट का वो चेंज हो जाता है किसी और एलिमेंट में, ठीक है. और ना ही कोई नया एटम बनता है या फिर कोई एटम जो है वो डिसअपियर मतलब ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है. क्या होता है इन रियलिटी, ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उस समय नए बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. इसके वजह से हमारे पास जो है न्यू कंपाउंड बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. तो हम कितने टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd एंड 4th में, ठीक है. तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. सो एज वी कैन सी हियर द फर्स्ट टाइप इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो जैसे कि हमारा ये जो नेम है वही बता रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी दो चीज़ों का को कंबाइन करना, ठीक है. तो जब कोई दो कंपाउंड या फिर कोई भी दो तुम्हारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो उससे उसके साथ जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे एक अपना एक्टिविटी दिया हुआ है, दैट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर. तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है. तो उसको एक हमें बीकर में लेना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और उसमें हमको क्या करना है, वाटर ऐड करना है. टच द बीकर एज सोन इन फिगर, और उसको फिर थोड़ी देर बाद उसको टच करना है, ठीक है. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर. तो क्या आपको किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज आपको महसूस होता है. ओके, सो दिस वॉज आवर एक्टिविटी. सो अब इसका हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है. ओके, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. तो क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, स्लेक लाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनता है, स्लेक लाइम, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. और उसके साथ साथ क्या रिलीज करती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसके साथ साथ एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो दिस इज़ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस रिएक्शन इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसको मैं रेड में कर लेती हूँ. ओके, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे हमें लर्न करना होगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. ओके, तो क्या रिएक्शन है, दैट CaO, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, व्हेन रिएक्ट्स विथ H2O इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम, ठीक है. और ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. और वो सिंगल प्रोडक्ट क्या है हमारा, दैट सिंगल प्रोडक्ट इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. तो ये हमारा combination reaction का definition भी बन सकता है, that such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. जब किसी reaction में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है किससे, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के मिलने से, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके,
लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे एक और मतलब हमारे नॉलेज के लिए दिया हुआ है कि जब हम स्लेग लाइम जो कि CO मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है। और ये किस में यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में। और ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली पूछ देता है कि what is that reaction which is used for whitewashing of the walls, ठीक है। तो ये रिएक्शन को भी याद कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन याद करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है वॉल्स पे, ठीक है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि फिर 2-3 दिन के बाद क्या हमें देता है, एक शाइनी वॉल देता है, ठीक है। सो या दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हमें याद भी करने हैं और पढ़ने भी हैं, ठीक है। जो कि मतलब बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और गिव सम एग्जांपल्स ऑफ देम। तो आपको मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन याद करनी है और क्या याद करना है, उसका एग्जांपल्स याद करने हैं, और एग्जांपल्स में उसके रिएक्शंस मस्ट हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला क्या एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या करना है, कार्बन रिएक्ट्स व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2, ये क्या देता है, CO2। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2। जब H2 और O2 मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, H2O, ठीक। और ये याद रखना है कि कभी भी हम एग्जाम में जब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसे हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर, दिस इज ऑल्सो एन मतलब ये भी एक डेफिनेशन है किसका, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। तो जब कभी भी एक हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जब कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, या चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, दोनों एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब तक हमें समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक आपके कंपाउंड्स या एलिमेंट्स दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके एग्जांपल्स हमने बहुत पढ़े, अभी पीछे हमने पढ़ा था जब CaO क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ H2O तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेट लाइम। और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा बर्निंग ऑफ कोल और फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब आगे चलते हैं। In activity 1.4, we observe that large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था, जब हमने CaO और वाटर को मिलाया था तो जो बीकर था वो हीट हो गया था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे रिएक्शंस के दौरान मतलब कि हीट इवॉल्व होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। उस रिएक्शंस को हम कौन से रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच heat is released along the formation of product are called exothermic chemical reactions, ठीक है। तो इन reactions को हम क्या कहते हैं, exothermic reactions, जिसमें heat evolve होती है, ओके। अब हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसमें CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2O। तो आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि फिर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है
और डाइजेशन के बाद ऑक्सीजन से लेके वो ऑक्सीडाइज होके फिर एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, लेट्स स्टडी दैट। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम सबको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं वहाँ से। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो फूड होता है वो सिंपलर, मतलब कि जब हम फूड को ईट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और जब हम डाइजेशन होता है तो वो उसे सिंपल से सिंपलर बनाते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये राइस, पोटैटो और ब्रेड क्या कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स, वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो एक सिंपल सब्सटेंस। तो हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और फिर ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में, और फिर हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ द दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। जो जिस प्रोसेस को हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, इन द चैप्टर 6। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, मतलब कुछ हीट इवॉल्व होता है। और फिर हमने यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। जो पहला एग्जांपल था वो हमारा एग्जांपल था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और दूसरा एग्जांपल था रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ वी विल गो, और यहाँ पे उसका वो दिया है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड एग्जांपल, दैट इज the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। जो कि हम वेजिटेबल जो भी हमारे घर में वेजिटेबल या फिर कोई भी मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जब हम मतलब कि कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो वो एक कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। तो हमने एक्टिविटी 1.1 में भी देखा था कि जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, तो ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा रिएक्शन जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शंस के दौरान हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और उसके बाद उसके हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे, और उन एग्जाम्पल्स के आपको रिएक्शंस याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना दूसरा रिएक्शन, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें एक्टिविटी में क्या करना है, लेट्स स्टडी। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए और उसमें क्या डाल दीजिए, तो एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे हम और उसमें क्या डाल देंगे, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स डाल देंगे। ठीक है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, और फिर हम उसके कलर को मतलब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। और उस बॉइलिंग ट्यूब को लेंगे और उसे हीट करेंगे स्पिरिट लैम्प या बर्नर पे। ठीक, फोर्थ है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर द हीटिंग। तो आपको बिफोर द हीटिंग और आफ्टर द हीटिंग उसके जो
क्रिस्टल्स के कलर हैं उसे आपको ऑब्जर्व करने हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So have you noticed that the green color of ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. तो आप जब देखोगे कि जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का वो चेंज हो चुका है. ठीक है, और आप सल्फर के मतलब सल्फर का स्मेल भी उसे सल्फर का स्मेल भी आपको ऑब्जर्व होगा. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रिएक्शन हुआ है उसका वर्डिंग्स यहाँ पे इक्वेशन उसका दिया हुआ है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. और इसी वजह से जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो चेंज होता है और उसमें से सल्फर गैस की स्मेल आती है. ठीक है, यहाँ पे उस रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. In this reaction, you can observe that a single reaction breaks down to give simpler product. इसमें आप ये देखेंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपल मतलब कि बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा है. ठीक, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. ठीक है, तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं जो जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, तो वो अपना जो H2O है वो अपना वाटर को क्या करता है? लूज कर देता है. ठीक है, और उसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है. ठीक, एंड इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड. और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 are gases. फेरिक ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है. और SO2 और SO3 क्या है? गैसेस हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. तो पहला एग्जाम्पल तो हमने ये देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. और दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि जब कभी भी हम लाइमस्टोन, ठीक है, जब कभी भी हम लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 को हीट करते हैं और ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है. ठीक है, तो वो क्या हमें देता है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं. ठीक, एंड इट हैज़ मैनी यूजेस. वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. और इसके पास बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब इससे बहुत सारे काम होते हैं. और उसका एक पहला काम है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जब कोई भी रिएक्शन को हम हीट करते हैं तो उस रिएक्शन जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम हीटिंग के द्वारा करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम एक रिएक्टेंट को हीट करके उससे 2 या 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी दिस. अब तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़े थे. पहला हमने फेरस सल्फेट पढ़ा था, फेरस सल्फेट, और फिर हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन. अब हमें एक और रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें हम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे और सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे फेरस सल्फेट के साथ किया था. उसे टेस्ट ट्यूब में लेके उसे हीट करेंगे. ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स एंड दीज फ्यूम्स आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हमने वहाँ पे देखा था कि सल्फर गैसेस की स्मेल आ रही थी और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलेंगे जो कि होते हैं ब्राउन कलर के. ठीक है, तो ये रिएक्शन का इक्वेशन ये होगा. तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो लेड नाइट्रेट है वो उसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो ये रिएक्शन भी हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके,
सो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे रिएक्शंस को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी एक पेज पे सारे रिएक्शंस को लिख लीजिए और उन्हें अपने आसपास लगा दीजिए और उनको याद करते रहिए। इससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक कोई भी चाइना डिश लेना है, उसमें सिल्वर क्लोराइड को लेना है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड को फिर धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है। उसके बाद कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर कैसा होता है। तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो आप देखेंगे कि जो वाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का, वो किस में टर्न हो गया है, ग्रे कलर में। एंड दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि उस सनलाइट की वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Ag और Cl में, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जब हम किसी एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को लेंगे और उसको उसे सनलाइट में रख देंगे तो उसका कलर जो है वो वाइट से ग्रे क्यों हो जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है और उसके साथ ही ये रिएक्शन भी आपको लिख के दिखाना होगा दैट ऐसे रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से जो है वो उसका कलर जो है वाइट से कैसा हो जाता है, ग्रे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम रखते हैं किसी भी सनलाइट में तो क्या होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंड द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और ये जो एबव रिएक्शन है, मतलब कि ये जो एबव रिएक्शन है वो हमारा यूज़ होता है किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है तो हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। नाउ वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था कि जो भी कंपाउंड होता है उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद उसमें जाके कोई रिएक्शन होता है या फिर कोई भी मतलब लाइक जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका यहाँ पे हमारा आपका डेफिनेशन दिया है दैट reactions in which energy is absorbed are known as the endothermic reactions, ठीक है। जिस रिएक्शंस में एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब तक हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं। पहला रिएक्शन में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों को अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो जस्ट किसका उल्टा होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो होता है वो 2 से 3 प्रोडक्ट बनाता है। और जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो एक आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो please do share it with your friends and like and subscribe to my channel, okay. So yeah, thank you and be happy.